नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। जेम्स वैन प्राग जी के पास एक औरत आई थी। जेम्स वैन प्राग एक बहुत बड़े साइकिक है। उनकी एक मुलाकात दोस्तों एक बार एक औरत से हुई थी, और जब वो उससे बात कर रहे थे तब उन्होंने ये कहा कि उनके सामने एक औरत की आत्मा आई, एक लेडी की, और उसने ये कहा कि मेरा नाम डेबी फोर्ड है, ये जो तुम्हारे सामने औरत बैठी है, आप मेरा नाम इसको बताना। तब जेम्स वैन प्राग जी ने ये बताया कि आपकी डेबी फोर्ड नाम की किसी लेडी को आप जानते हैं कि वो उसकी आत्मा कहीं ना कहीं यहाँ पर आई है। तब उस औरत ने कहा कि हाँ, वो मैं उसको जानती हूँ, और वो उसके पड़ोस में रहती थी। वो औरत डेबी उसके पड़ोस में रहती थी, और उसने ये कहा कि उसने कुछ दिनों के पहले सुसाइड कर लिया था। उसके कुछ दिनों के पहले इस तरीके से मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद उस लेडी ने ये कहा, ज़्यादा कुछ उसने डेबी के बारे में बताया नहीं। बाद में डेबी ने जेम्स जी को ये कहा कि उसने ये कहा कि मेरी ये जो ये जिसकी मेरे साथ अच्छी दोस्ती थी, या फिर ये जो मेरे पड़ोसी है, ये औरत, इसको तुम ये कहना कि मैं अपने जीवन में सच में बहुत ही खुश हूँ, और मैं जिस तरीके से जी रही थी, कैसे है कि उसके पार्श्वभूमि में मैं आपको बता देता हूँ कि डेबी हमसे ये कहती है दोस्तों कि वो अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा स्वार्थी थी। जैसे वो हमेशा दूसरों से ही एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये मैं अच्छी हूँ तो इसने मुझे ये देना चाहिए, उसने मुझे वो देना चाहिए। उसने इस तरीके से कभी भी नहीं सोचा कि मुझे भी लोगों की खुशियों के लिए कुछ करने की कोशिश करनी होगी। और हमेशा वो अपने सूरत पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देती थी। जैसे मैं अच्छी दिखनी चाहिए, मैं वो जब 10 बार ब्यूटी पार्लर में जाए, या फिर 10 बार अपना चेहरा देखे, अपने चेहरे को कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे से सजाने की कोशिश करे। मैं दुनिया वालों के अच्छे ही दिखनी चाहूँगी। तो इस तरीके से उसके स्वभाव में था। लेकिन आज जब वो उस अपने पड़ोसी को कह रही थी, तब वो ये कह रही थी कि मैं कितनी गलत थी पृथ्वी पर। मैंने अपने आप को, अपने शरीर को ही सुंदर बनाने की कोशिश करी, लेकिन मेरा जो मन है, या फिर मेरा जो अंतर मन है, उसको मैंने कभी भी देखने की कोशिश नहीं करी। मैंने हमेशा दुनिया से एक्सपेक्ट किया, लेकिन मैं दुनिया को क्या दे सकती उसके बारे में मैंने कभी भी नहीं सोचा। इन सारी चीज़ों के वजह से उसको आज बुरा लग रहा था। और उसने बाद में ये कहा कि यहाँ की जो दुनिया है वो इतनी सुंदर है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और उसके बाद उसने ये कहा कि इस दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ इंसान के कर्म को ही देखा जाएगा। जैसे जिसके कर्म सुंदर होंगे वैसा ही वहाँ पर वो अपने आप को देखेगा। यहाँ पर जो भी हमारी मिथ्या है, मिथ्या जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें हमें सच लगती है लेकिन असल में वो सच नहीं होती, जैसे माया। तो इस तरीके से इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं, जैसे खुद को सजाना, या फिर पैसों के पीछे भागते बैठना। कभी कभी हमारी ज़रूरतें भी पूरी होती है, फिर भी हम पैसों के लिए भागने की कोशिश करते हैं। तो इन सारी चीज़ों का जो असलियत है या फिर असलीपन है, वो आत्मलोक में हमें पता चलता है। इसलिए उसने उस लेडी को भी यही कहा कि तुम भी कभी भी ऐसी चीज़ों के पीछे मत भागना जिससे तुम्हारे भी आत्मा को बुरा लगे। आज हम अपने आप में यहाँ पर बहुत ही अच्छे से सुधार करने की कोशिश कर रहे, तो अपने जीवन में तुम भी जितना हो सके अच्छी दिल से अच्छा जो होगा वैसा इंसान हमें बनने की कोशिश करनी होगी। तो ये जो डेबी की कहानी है, कभी हमें यही सीख देती है दोस्तों कि हम भी अपने जीवन में अपने चेहरे को सुधारना है, फिर दूसरे ने मुझे अच्छा बोलना चाहिए, इस तरीके से हम सोचते हैं। लेकिन हम कभी कभी कर्म से उस तरीके से नहीं सोचते कि मैं किसी को कुछ दे दूं और उस किसी को भी ना बताऊं। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है। जैसे मैं पहले जब हम रहते थे वहाँ पर भी एक पड़ोसी ऐसे ही थी कि जैसा ज़रा सा कुछ दिया तो लोगों को बताना कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। क्या है कि दिल से इनको देना ही नहीं है, और अगर देना है तो लगता है कि 10 बार इनका कोई नाम निकाले। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन में जितना भी हम किसी को देते हैं तो ईश्वर उसको ये दे रहा है मेरे हाथों से, बाकी मेरा इसमें कुछ भी रोल नहीं है। इस तरीके से अगर हम सोचेंगे तो क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारी आत्मा को उसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि इसने कुछ अच्छा कर्म किया है, लेकिन फिर भी ये अपने आप पर सारी चीज़ें नहीं ले रहा, और ईश्वर को कहीं ना कहीं यही चाहिए। जैसे संत कबीर या फिर बड़े बड़े संतों ने इसी तरीके से कहा है कि आप अहंकार को छोड़ो, जो भी है तुम्हारा, इस तरीके से मत ही सोचो। ये 2 हाथ हमारा ये शरीर भी हमारा खुद का नहीं है, तो खामखा हम बाकी की चीज़ों पर अपना क्यों हक अदा करें। जितना हो सके मैं अच्छा कुछ करना चाहता हूँ, जितना हो सके दुनिया को मैं खुशी देना चाहता हूँ, और वो भी मेरे हाथों से अगर 4 कुछ अच्छे काम भी हो रहे तो वो ईश्वर मुझसे करवा रहा है। मैं इतना बड़ा नहीं कि मैं खुद कर सकूँ। जो भी अच्छा है वो उसका है, और जितना हो सके मुझ में भी कुछ गलतियाँ होंगी या फिर कुछ कमियाँ होंगी तो मैं अपने आप में ज़रूर सुधार लाने की कोशिश करूँगा। तो इस तरीके से हमें सोचकर जीवन में आगे बढ़ना होगा दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।